डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस लेक्चर का टॉपिक है द वर्ब। इस लेक्चर में मैं आपको वर्ब और वर्ब की काइंड्स के बारे में तफसील से बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले डिफिनीशन। स्टूडेंट्स, वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहा जाता है। डिफिनीशन कुछ ऐसी है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में कुछ कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ कि अगर आपने किसी चीज़ या किसी शख्स या किसी जगह के बारे में कुछ कहना है तो आपको कहने के लिए वर्ब की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे अहम पार्ट ऑफ स्पीच है वो यही वर्ब है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बग़ैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ड होगा तो वो वर्ब होगा, तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। काइंड्स कौन कौन सी हैं? वैसे तो बहुत सारी काइंड्स बताई जाती हैं, मगर 3 मेन काइंड्स हैं वर्ब्स की। नंबर 1 है ट्रांजिटिव, नंबर 2 है इंट्रांजिटिव और नंबर 3 है ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव को उर्दू में फ़ेले मुतअद्दी कहा जाता है। इंट्रांजिटिव को उर्दू में फ़ेले लाजिम कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब को उर्दू में फ़ेले नाकिस कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ट्रांजिट से निकला है। ट्रांजिट का मकसद है मुंतकिल करना। ट्रांजिटिव के मानी मुंतकिल करने वाला। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा लफ्ज़ जो कि मुंतकिल करता है। क्या मुंतकिल करता है? कि जो एजेंट ऑफ डूइंग होता है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा होता है, जो वर्ब में बताया गया होता है, वो एक्शन सब्जेक्ट के साथ स्टॉप नहीं होता, बल्कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी और चीज़ की तरफ मुंतकिल होता है वो एक्शन। और जिस चीज़ की तरफ वो एक्शन मुंतकिल होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मकसद ये है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ मिलके पूरा सेंस नहीं देता, बल्कि पूरे सेंस के लिए उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। कैसे? द मैन किल्ड ए स्नेक। इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। द मैन किल्ड, अगर ये सेंटेंस यहां तक हो जाए, द मैन किल्ड, तो क्या इस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट है? ये पूरा सेंटेंस है? तो स्टूडेंट्स, द सेंस एंड द सेंटेंस बोथ आर इनकम्प्लीट। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है किल के बाद, जो कि स्नेक, और ये स्नेक जो है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ऊल कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा वर्ब जिसको सेंस की कंप्लीशन के लिए सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे वर्ब को कहा जाता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई डू नॉट नो वेदर ही हैज़ कम। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? वेदर ही हैज़ कम, ये पूरा क्लास एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। से मकसद हुआ कि ज़रूरी नहीं कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई एक ही लफ्ज़ हो, कोई पूरा क्लास भी हो सकता है। जो फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी लेक्चर में बताऊंगा कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं। अभी आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव मीन्स फ़ेल लाजिम। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर पूरा सेंस देते हैं। वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मुंतकिल नहीं करता मतलब को, तो इस किस्म का वर्ब फ़ेल लाजिम या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। ही रन, द सेंस इज कंप्लीट एंड द सेंटेंस इज कंप्लीट। शी लाफ्ड, वो हंसी, द सेंस इज कंप्लीट
एंड द सेंटेंस इज कंप्लीट, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। द रेन विल फॉल, द सेंस इज कंप्लीट एंड द सेंटेंस इज कंप्लीट, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। शी लिव्स इन दैट रूम, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इन दैट रूम जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी लिव्स, वो रहती है इन दैट रूम, उस रूम में। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बाज़ दफ़ा इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं होती, मगर उसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, वो लगाना पड़ता है। अभी आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ वन विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कोई ऐसा वर्ब होता है जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिलकर किसी सेंटेंस का टेंस बनाते हैं या मूड बनाते हैं। और दूसरा जो इसकी असल प्रिंसिपल वर्ब वाली खासियत होती है वो को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ कम फ्रॉम कराची, हैज़ ने कम के साथ मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया है, मगर हैज़ का जो असल मानी है पोजीशन रखना, ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, हैज़ ने वो मानी को दी। ऑक्सिलरी वर्ब बन के, ऑक्सिलरी वर्ब की फिर 3 टाइप्स हैं, एक है टू बी, दूसरा है टू डू और तीसरा है टू हैव। टू बी वाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। टू डू वाले डू, डिड। हैव वाले हैव, हैज़, हैड। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की अक़साम हैं। और ये भी याद रखें कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, विल, शिल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये भी तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स की अक़साम हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस का मूड बनाने में मदद करते हैं प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिलकर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।